जय माता दी भक्तों। सबसे सर्वप्रथम तो मैं शोभा शर्मा आप सभी का मेरे चैनल शोभा शर्मा बीकानेरी पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कल आने वाले नवरात्रि शारदीय नवरात्रि पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि पूजा सामग्री। तो इस तरह भक्तों हमें नवरात्रि में पूजा के लिए चौकी पर बिछाने का लाल कपड़ा, मैया रानी की तस्वीर, मैया रानी को ओढ़ाने के लिए लाल चुन्नड़ी और मैया रानी को पहनाने के लिए लाल पुष्पों की माला। अगर लाल पुष्प नहीं मिल रहे हों तो जो हो वो ही पुष्पों की माला हम अर्पित कर सकते हैं। और गंगा जल थोड़ा और चाहिएगा हमें जल और जल का लोटा। उसके बाद भक्तों हमें चाहिए ज़रूरत पड़ेगी पूजा की थाली, यानी एक थाली चाहिए हमें। और अब उस थाली में हमें क्या क्या जो थाली जो है वो अपने कांसी की, पीतल की, जहाँ तक हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर स्टील की भी लेते हैं। बाकी कांसी और पीतल की ही चीज़ें वस्तुएं हमें अपने पूजा में उपयोग लेनी चाहिए। अन्यथा मिट्टी की भी कोई वस्तु पूजा में ले सकते हैं। और तो एक हमें थाली की आवश्यकता होगी, दूसरी आवश्यकता होगी हमें कुमकुम 1 पैकेट, और चावल हमें 50 ग्राम, क्योंकि चावल भक्तों कलश के, अगर हम कलश स्थापित करते हैं तो उसके नीचे भी रखने को चाहिएंगे। और माता रानी को तिलक, और जो बटुक और कन्याएं आएंगी उनको भी तिलक करने के लिए, इस तरह से मिनिमम 50 ग्राम चावल तो होने ही चाहिए पूजा में। और ज़रूरत पड़ेगी हमें मूली, यानी मूली या कलावा कह सकते हैं, 1 बंडल। उस मूली को हम कन्याओं के हाथ पे बांधेंगे, माता को अर्पित करेंगे। और जो अगर नारियल जो अगर हम कलश स्थापित करते हैं तो उस कलश पर बांधने के लिए भी, और नारियल के ऊपर भी बांधने के लिए, इसलिए 1 बंडल तो आवश्यक होगा ही। सुपारी हमें चाहिएगी 2। एक सुपारी हम अगर कलश स्थापित करते हैं तो उसके अंदर डालेंगे, और साथ में हल्दी की गांठ और एक सिक्का भी कलश के अंदर डालेंगे। एक सुपारी को हम गणपति जी मानकर स्थापित करेंगे। और 6 नंबर पे है भक्तों पुष्प। पुष्प अगर 5 प्रकार के मिल जाए तो हमें 5 प्रकार के अलग अलग करके थोड़े से पुष्प लेने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो जो हो, माता तो भावना की भूखी है ना। हम प्रेम और श्रद्धा से जो भी अर्पित करते हैं माँ को, माँ जरूर स्वीकार करती है। 7वें नंबर पर है भक्तों 5 बत्ती वाला दीपक। अगर अपने घर में 5 बत्ती का दीपक हो तो हम 5 बत्ती का दीपक ले सकते हैं। अगर दीपक नहीं हो तो 5 बत्तियाँ बनाकर हम थाली में रख कर भी आरती
उतार सकते हैं। अब दीपक, उसके लिए हमें चाहिए ज़रूरत पड़ेगी दीपक और दीपक में रखने के लिए बत्तियाँ, घी आदि, अगरबत्ती, माचिस, कपूर और धूप बत्ती की। 8वें नंबर पर है भक्तों मेहंदी। मेहंदी माता को फर्स्ट डे भी लगाएंगे और जो कन्याओं को भोजन कराते हैं उस दिन कन्याओं के भी लगाते हैं। और थोड़े रुपए पैसे भी हमें पूजा में ज़रूरत होती है। भक्तों, माता रानी के भोग के लिए हमें 5 प्रकार के फल, जो कि एक एक फल होना चाहिए, एक एक करके 5 फल होने चाहिए, जो पांचों अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। सूखे मेवे भी 5 प्रकार के, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट आदि भी रख सकते हैं। दूध से बना कुछ भी, जैसे खीर या पेड़े भोग लगा सकते हैं। और आटे का बना हलवा हम ये भोग के रूप में चढ़ाएंगे या चढ़ानी चाहिए हमें। भक्तों, ये अपनी इच्छा पे है कि हमें कलश स्थापना करनी है या नहीं करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कलश स्थापना करें ही करें। अगर कलश स्थापना करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कलश की, जो मिट्टी का, पीतल का, तांबे का आप ले सकते हैं, स्टील का वर्जित है। और अगर कलश स्थापित करते हैं तो फिर हमें जवारे भी उगाने होंगे। तो जवारे उगाते हैं तो हमें जौ की आवश्यकता होगी, जो 50 ग्राम जौ की आवश्यकता होगी। और जवारे उगाने के लिए हमें एक मिट्टी का बर्तन की ज़रूरत होगी। और साथ में चौथे नंबर पर ज़रूरत पड़ेगी हमें मिट्टी की। 5वां हमें ज़रूरत होगी पानी की। और छठे नंबर पर हमें ज़रूरत पड़ेगी गंगा जल की। भक्तों, 7वें नंबर पर हमें ज़रूरत पड़ेगी कलश पर रखने के लिए एक अलग नारियल की। तो ये तो हुई हमारी कलश स्थापना के लिए सामग्री। कलश स्थापना के जैसे ही अखंड ज्योत जलाने के लिए ये अपने पे निर्भर करता है कि अगर अपन चाहते हों 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाना तो जला सकते हैं। पर उन अखंड ज्योत जलाने के बहुत नियम कायदे होते हैं, वो उन सब का पालन करते हुए ही अखंड ज्योत जलानी चाहिए। और वो 9 दिन तक बिना बुझे जलती रहनी चाहिए। तो ये अपने पे निर्भर है। परंतु अगर आप जलाना चाहते हैं अखंड ज्योत तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक बड़े दीपक की। और एक लंबी बत्ती बनाने के लिए रुई की भी बना सकते हैं लंबी बत्ती। और जो मोली बोलते हैं कलावा, उसको बंट करके भी लंबी बत्ती बना सकते हैं। हमें 9 दिन तक अगर दीपक लगाना है तो कम से कम आधा से 1 किलो घी की आवश्यकता, शुद्ध देसी घी की आवश्यकता होगी। और अगर कई घरों में ऐसा होता है कि दीवार पर त्रिशूल बनाया जाता है मंदिर में, जो रोज घरों में जो रोज पूजा करने का जो स्थान होता है वहाँ पर एक त्रिशूल का आकार दिया जाता है। तो वो त्रिशूल बनाया जाता है, केसर या सिंदूर होता है उससे। तो हमें, अगर हम बनाते हैं दीवार पर त्रिशूल, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी केसर या सिंदूर की। और उस सिंदूर के बने हुए त्रिशूल पे आवश्यकता पड़ेगी हमें माली पन्ना, जो कि लाल कलर का होना चाहिए। और भक्तों, ये भी अपने पर निर्भर है कि हमें हवन खुद आहुति वगैरह खुद करनी है या पंडित से करवानी है, तो वो भी अपनी इच्छा पे है। तो अगर आप हवन करते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक हवन कुंड की, और एक हवन पूड़े की, थोड़े घी की, और कंडे की, गोबर के बने जो कंडे होते हैं वो कंडे की। और समिधा होती है, कुछ लकड़ियाँ जो होती है अलग अलग प्रकार की, जैसे आम की, अशोक की,
जो समिधा मार्केट में, बाज़ार में आसानी से पूजा सामग्री वाले की जो दुकानें होती है वहाँ पर आसानी से मिल जाती है जो लकड़ियाँ हैं। तो उन समिधा की आवश्यकता पड़ेगी और 2 बड़े बर्तन, हाँ, जिसमें हमें हवन पूड़ा जो है खोल के रखना होगा, तिल वगैरह शक्कर वगैरह मिला के आहुति देने के लिए। और एक बड़ा चम्मच जो लकड़ी का अगर मिल जाता है घर में तो अच्छी बात है, तो उससे हमें घी छोड़ने के लिए, हवन कुंड में घी अर्पित करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। और एक छोटा चम्मच और एक छोटा बर्तन वो पंचामृत बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। भक्तों, ये जैसे अब बहुत लोग 8 दिन तक पूजा करते हैं और 9वें दिन उत्थापन करते हैं, है ना, उठाते हैं, मतलब नवरात्रि ऐसे। इस पहले दिन स्थापना होती है और 9वें दिन, कोई 9वें दिन उठाते हैं, कोई 10वें दिन उठाते हैं, कुछ लोग 5 दिन, कोई 7 दिन ऐसे मैया रानी को बिठाते हैं और उठाते हैं। तो वो जो भी दिन आप अंतिम समझते हैं, आप अपने घरों में किस तरह से पूजा करते आए हैं, तो जो आप अंतिम दिन समझते हैं अपनी पूजा का, तो उस दिन हमें ज़रूरत पड़ती है कन्याओं को व बटुकों को भोजन कराने के लिए। तो 9 कन्याओं की ज़रूरत होगी हमें और 2 बटुकों की। और 9 नहीं मिलती है तो 5, 7 आप इतनी भी ले सकते हैं, 9 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर अपने को ज़रूरत होगी कन्याओं और बटुकों को श्रद्धा अनुसार कुछ उपहार देने की। और अगर अपनी श्रद्धा हो तो माता रानी को आप 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। और भोजन में हमें हलवा, पूड़ी और छोले की सब्ज़ी तो बनानी ही चाहिए। खीर, पूड़ी बना सकते हैं या इच्छा अनुसार कुछ भी भोजन मैया रानी को प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। तो भक्तों, ये छोटी सी जानकारी मैंने मेरे मतानुसार दी है। आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें कुछ कमी रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और इसी तरह आप हमें आगे बढ़ाते रहिएगा। जय माता दी भक्तों, जय माता दी। भक्तों, अंतिम दिन कन्याओं को और बटुकों को भोजन प्रसाद अर्पित करने के बाद सभी को फल व दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। माता रानी हम सब की इच्छाएं भरें, हम सब के झोलियां खुशियों से भरें। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरी ओर से एक बार शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भक्तों, अंतिम दिन कन्याओं को और बटुकों को भोजन प्रसाद अर्पित करने के बाद सभी को फल व दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। माता रानी हम सब की इच्छाएं भरें, हम सब के झोलियां खुशियों से भरें। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरी ओर से एक बार शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।